हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडवर्ब्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एडवर्ब्स होता क्या है। तो अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट कर दो दो पार्ट्स में तो क्या बनेगा? एड प्लस वर्ब। क्या बनेगा? एड प्लस वर्ब। मतलब क्या हो गया कि एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कुछ ऐड करेंगे। ठीक है जी, कुछ ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? वर्ब में ऐड करेंगे। बट याद रखिएगा, एडवर्ब्स सिर्फ वर्ब में ऐड नहीं करते हैं, बल्कि एडवर्ब्स क्या करते हैं? देखो, ऐड लिख लो। ऐड किस किस में ऐड करोगे आप? वर्ब में, एडजेक्टिव में, या फिर एक और एडवर्ब में। नहीं आ रहा समझ में? अभी समझाती हूं अच्छे से डिटेल में, ध्यान से समझिएगा। एडवर्ब का मतलब क्या हुआ? एडवर्ब आर दोज वर्ड विच टेल यू मोर। ठीक है, मोर अबाउट। ठीक है, वो वर्ड्स जो आपको और भी ज्यादा बताएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मैडम किसके बारे में और भी ज्यादा बताएंगे? किसके बारे में बताएंगे? देखो, एक तो वर्ब के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप इसको दो पार्ट में तोड़ो, एड प्लस वर्ब है ना, तो वर्ब तो हम सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, कि एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपको टेल यू मोर अबाउट। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। सम टाइम एडजेक्टिव्स मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है, वीडियो देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कौन? एडवर्ब। वर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? एडवर्ब। और एक चीज और है, वो क्या है? एडवर्ब। इवन कई बार ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में दो एडवर्ब्स भी लगे होते हैं, और जो एक एडवर्ब होता है, मान लो एक एडवर्ब यहाँ है, एक एडवर्ब यहाँ है, तो ये वाला एडवर्ब जो होगा इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, या ये वाला जो एडवर्ब होगा वो इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। आई होप कि आपको एडवर्ब क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब क्या होगा? सबसे पहले तो यार ये वर्ड्स है। क्या है? वर्ड्स हैं। वर्ड्स हैं जो ऐड करते हैं। भाई क्या ऐड करते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, है ना? ऐड करते हैं, यहाँ पे लिख लो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। व्हाट? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। किसके लिए ऐड करते हैं या किसके बारे में ऐड करते हैं? वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, या फिर एक और एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। टेंशन मतलब एग्जाम्पल देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझिए वर्ब को, कि वर्ब क्या है। वर्ब क्या है? आपका मेन एक्शन। ठीक है, वर्ब क्या है? आपका मेन एक्शन। और वर्ब जो है बेसिकली अगर आप उसको डिवाइड करो तो दो पार्ट्स बन जाएंगे। एक होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होगा आपका मेन वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, मेन वर्ब कौन से होते हैं? मेन वर्ब का ही सब पार्ट है, जैसे आपका फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये सारे ना मेन वर्ब के ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। हाउ दे आर यूज, उसके बेस पे हमने उसको कैटेगराइज किया है। तो याद रखिएगा, जब हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एडवर्ब की बात कर रहे हैं। तो एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ डील करेगा किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। इसका मतलब क्या है कि एडवर्ब्स आर दोज वर्ड, ठीक है, वो वर्ड होंगे जो आपको मेन वर्ब, जो आपका मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब मतलब मेन जो एक्शन है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे कोई एक्शन हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस हालत में हो रहा है, कितना हो गया, वो सारे कौन बताएगा आपको? एडवर्ब। तो वर्ब के रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, सूजल रैन फास्ट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझो तो क्या है? सूजल हो गया आपका नाउन जी, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। रैन ये हमारा क्या है? हमारा मेन वर्ब है, और हम बता रहे हैं क्या? फास्ट। अब ये देखो, जो रैन जो है, ठीक है, दौड़ना जो काम है वो कैसे हो रहा है? बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये जो फास्ट वर्ड है वो किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको? मेन वर्ब के बारे में। तो ये बन गया ना क्या? एडवर्ब। एडवर्ब अभी तो मैंने बताया था, टेल यू मोर अबाउट वर्ब। वर्ब हम स्पेशली किससे डील करेंगे? मेन वर्ब के साथ। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है आपका? एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्या होता है, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आराम से देख लेना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एडजेक्टिव कौन से होते हैं, गिव यू मोर इन्फो अबाउट सब्जेक्ट। जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, आइदर नाउन या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम क्या बोल देते हैं भाई, ये है हमारा एडजेक्टिव। अब हम देख रहे हैं कि एडवर्ब, सम टाइम जो हमारा एडवर्ब है ना वो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है, किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। देखो एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो ये जो इंटेलिजेंट है, अगर आप इस वेरी को हाइड कर दो, ठीक है, अरे हो जाओ यार हाइड, अरे होता ही नहीं है, ध्यान से देखो, ही इज इंटेलिजेंट बॉय। तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। बट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो हमने इंटेलिजेंट के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्या कह के, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जो वेरी है वो क्या है आपका, एडवर्ब है। एडवर्ब यूज हुआ है टू गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा इसमें पार्ट क्या था, वर्ब, एडजेक्टिव हमने कर लिया, तीसरा रह गया एडवर्ब। सम टाइम एडवर्ब यूज होगा टू गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब ओनली। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखो, अब्दुल स्पोक क्वाइट लाउडली। अब्दुल आपका सब्जेक्ट हो गया, स्पोक हो गया आपका क्या, मेन वर्ब। और यहाँ पे देखिए क्वाइट और लाउडली, यहाँ पे दो एडवर्ब हैं, एक ये और एक ये, दो एडवर्ब हैं। तो ये जो लाउडली है उसको ये बता रहा है जी क्वाइट लाउडली, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडवर्ब है वो यूज हुआ है टू टेल यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब ओनली। तो आई होप कि एडवर्ब की जो इंट्रोडक्शन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब, एडवर्ब बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं होता है, ठीक है। एडिशन करेगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऐड लिखा हुआ ना, मैथ में पढ़ी है ना ऐड आपने, ठीक है। तो ऐड कर रहा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले इसने ना वर्ब को, वर्ब में ज्यादा मतलब कि ये चीज यूज होती है, वर्ब के बारे में मोस्ट आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा जो सेंटेंसेस होंगे वो उसमें आप देखोगे कि एडवर्ब सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, वर्ब के बारे में दे रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही जानना हमारे लिए काफी नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि एडवर्ब जो है सिर्फ एडवर्ब के बारे में नहीं, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है। आई होप कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमेशा याद रखिएगा वी आर डीलिंग विद मेन वर्ब्स, कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एडवर्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, कभी इज एम आर या कुछ भी है ना आपके ऑक्सिलरी वर्ब, उनके साथ आप कभी भी एडवर्ब नहीं यूज करोगे, ये हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट मेन वर्ब। चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि टाइप्स का मतलब क्या होगा कि किस तरीके से हम एडवर्ब को यूज कर रहे हैं और उसके बेस पे हम उसको कैटेगराइज कर देंगे और उसी को ही तो कह देंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब क्या कि वो एडवर्ब जो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, टाइम के बारे में। मतलब क्या कि कोई भी काम जो है ना वो कब हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, कोई भी काम जो है, जो मेन एक्शन है ना आपका, वो कब हुआ है। तो याद रखिएगा एक चीज यहाँ पर, क्या, व्हेन, वो वर्ड जो आपको आंसर देगा ऑफ अ क्वेश्चन व्हेन, वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यस्टरडे, टुडे, नाउ, देन, सून, बिफोर, अगो एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। देखिए, गीता डिड नॉट कम यस्टरडे, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो क्या है आपका, कम, कि गीता जो है वो नहीं आई। कब नहीं आई थी भाई, वो टाइम बताओ कब नहीं आई थी। व्हेन का मतलब क्या होता है, कभी तो होता है ना। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो ये कम है, जो आने वाला जो मेन वर्ब यूज हमने यहाँ पर करा है वो कब की बात है। तो यहाँ पे क्या है, यस्टरडे। आई वॉन्ट टू सी यू, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें। कब देखना चाहती हूँ भाई, नाउ। तो ये जो नाउ वर्ड है वो क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ
टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो क्या होगा कि वो वर्ड जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट द टाइमिंग ऑफ द एक्शन, कि कोई भी एक्शन जो है ना वो किस टाइम में हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, जो भी वर्ड आपको आंसर देंगे ऑफ अ क्वेश्चन व्हेन, उसे आप क्या कहोगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब नेम से ही क्लियर है, प्लेस मतलब जगह। जगह का मतलब क्या हो गया, वेयर। जो आपको देखो, ये जो वर्ड है वेयर मतलब कहाँ मतलब क्या होगा, कोई ना कोई जगह होगी ना जी, उसी के बारे में बात तो करेंगे कि जो मेन एक्शन है, जो मेन हमारा एक्शन है, मेन वर्ब के साथ ही तो हम डील कर रहे हैं ना, तो जो हमारा मेन एक्शन है वो कहाँ हुआ है, इन, आउट, हेयर, देयर, अप एंड डाउन एक्सेट्रा। बॉय क्लाइम्ड अप, जो लड़का है, ठीक है, लड़का है, मान लो यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है, टक 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 टक, ये बन गई हमारी ट्री। यहाँ पे लगा देती हूँ एक मैंगो, ठहर जाओ, ये बन गई मैंगो। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है बट फिर भी आप एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पर है एक छोटा सा लड़का, ठीक है, ऐसे ऐसे उसके बाल भी बिखरे हुए हैं। तो ये लड़का है, उसने डिसाइड करा कि मैंने भैया आज तो मैंगो की ट्री के ऊपर चढ़ जाना और ये मैंगो जो है ना इसको तोड़ के लेकर आना है। तो वो यहाँ से चढ़ना शुरू किया और ये यहाँ पहुंच गया। तो उसे देखकर हमने क्या कहा, द बॉय क्लाइम्ड अप। तो ये जो क्लाइम्ड है मतलब चढ़ना, अब हमने बताया कि वो कहाँ चढ़ा है भाई, अप मतलब ऊपर की तरफ चढ़ गया है। तो आंसर मिल गया ना, वेयर का। ठीक है, अब देखिए, माई अंकल लिव्स, जो मेरे अंकल है वो रहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है ना भाई, कहाँ रहते हैं तुम्हारे अंकल, देयर। किसी चीज की तरफ इशारा कर दो और बता दो, देयर, हेयर, कुछ मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस वो होगा जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट वेयर, कि कोई भी जो एक्शन है ना वो कहाँ पर हो रहा है। आई बात समझ में, यहाँ पे क्लाइम्ड का एक्शन था और यहाँ पे किसका क्या एक्शन था, लिव्स का, मतलब रहने का एक्शन था। कि हम क्या कर रहे हैं, जो मेन वर्ब है ना वो लिव है, तो हम बता रहे हैं कि लिव, हम कहाँ रह रहे हैं भाई, देयर, हेयर, कहीं भी। आई बात समझ में। थर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या हो गया, छोटे होते सुना था ना भाई, इसके तो मैनर ही खराब है, इसके पास गुड मैनर्स नहीं है, ऐसे ऐसे बोलते थे ना। तो मैनर का मतलब क्या हो गया, हाउ। याद रखिएगा, हाउ। जब आपको आंसर मिलेगा ऑफ द क्वेश्चन हाउ, कि वो कैसा है, ठीक है, ये तो फिर हो गया क्या, वो कैसा है, वो अच्छा है जी, वो बुरा है, तब तो बन गया एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि वो, जैसे मान लो वो खेल रहा है, तो अगला क्वेश्चन आता है ना, कैसे खेल रहा है भाई, ठीक है। अगर वो लिख रहा है, कैसा लिख रहा है जी, ठीक है। जब हम एक्शन पे, याद रखिएगा एक्शन, ठीक है, जब हम वर्ब पे क्वेश्चन पूछेंगे ना, वर्ब पे क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्ब जो है वो कैसा है, ठीक है, जो काम है वो कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो, सी स्पोक, वो लड़की बोली, ठीक है, कैसे बोली भाई, हाउ, कैसे बोली, सॉफ्टली। द बॉय राइट्स, जो लड़का है वो लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, नीटली, साफ सुथरा लिख रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर वो हो गया जिसमें आपको आंसर मिलेगा ऑफ द क्वेश्चन हाउ, कि कैसे ये जो काम है जी वो हो रहा है। और एक चीज इसमें बता देती हूँ, 95% ले लो, ठीक है, 95% जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना वो एंड होता है ly से, ठीक है। 95% किससे एंड होता है, ly से। लेकिन भैया 5% भी तो और है, तो 5% जैसे फास्ट हो गया आपका, वेल हो गया, ठीक है, ये सभी भी आपके एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, जो एंड नहीं हो रहे हैं ly से, लेकिन ये भी किसका आंसर दे रहे हैं, हाउ। ठीक है, कि कोई भी काम जो है, जो मेन एक्शन है वो कैसे हो रहा है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। हमेशा याद रखिएगा, हम एडवर्ब कर रहे हैं तो हम किसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, वर्ब के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां पे लिख रखा है मैंने ब्रैकेट में नंबर ऑल्सो। मतलब क्या हो गया कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आपको बताएगा कितनी बार, क्या, यहां पे लिख लो कितनी बार, कि कोई भी जो मेन एक्शन है ना, जो मेन काम है वो कितनी बार हुआ है, उसी को तो आप बोल दोगे फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर। जैसे हो गया नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, सम टाइम, वंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी सेल्डम स्माइल, क्या हो गया भाई, वो कभी कभी जो लड़की है ना कभी कभी स्माइल करती है, हमेशा नहीं करती, बड़ी शरीफ है। शी नेवर कम टू सी हर
ब्रदर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि वो लड़की की बात करी जा रही है और उसे बोला जा रहा है कि वो कभी भी अपने भाई को मिलने नहीं आई। तो ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका एडवर्ब, ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका एडवर्ब। राधिका ऑलवेज कम्स लेट। अब देखो जो हमारी राधिका है, ये होगी राधिका आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। चलो जी, अब क्या कह रहा है कि राधिका जो है ना वो हमेशा लेट आती है। तो मिल गया ना, कितनी बार भाई, हमेशा, ठीक है, नेवर कभी भी नहीं, सम टाइम एक बार, 2 बार, 3 बार। तो जब भी आपको आंसर मिलेगा कौन से क्वेश्चन का कि कितनी बार वो काम होता है, तो आप क्या कहोगे, ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब क्वांटिटी, मतलब किस लेवल तक, ठीक है, कि अगर कोई भी काम है ना तो वो किस लेवल का है, ठीक है, किस डिग्री का है। आप लोगों को डिग्री भी मैंने करवाई थी जब मैंने एडजेक्टिव्स, हाँ एडजेक्टिव वाली वीडियो अपलोड करी थी ना, उसमें से मैंने स्पेशल एक वीडियो अपलोड किया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, ठीक है। जब हम किसी की क्वालिटी कंपेयर करते हैं, ठीक है, तब तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव बोल देते हैं, बट यहाँ पर हम काम को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखो शी इज वेरी ब्यूटीफुल। जो लड़की है ना वो ब्यूटीफुल नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आई बात समझ में? तो ये जो वेरी है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। हम बता रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी, जो ये ब्यूटीफुल है इसकी क्वांटिटी कितनी है, बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में? टास्क इज टू टफ। जो कोई भी काम है वो टफ नहीं है बल्कि क्या है, बहुत ज्यादा टफ है। तो हम यही देखते हैं कि किस लेवल तक, जो ये हमारा ऐसे ऐसे करके ग्राफ जाता है ना, वो देखते हैं कि किस लेवल तक है, या ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है कि नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है। तो चलिए अब देखिए अपने सिक्स्थ एडवर्ब को, और वो क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब वो होते हैं व्हेन इन वन सेंटेंस द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द मेन वर्ब। वो वर्ड जो आपको, वो वर्ड, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे, क्वेश्चन पूछने में हेल्प करेंगे, किसके रिगार्डिंग, वर्ब के रिगार्डिंग, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर एग्जांपल है व्हेन आर यू कमिंग। तो यहां पर जो मेन वर्ब है क्या है, कमिंग, और कमिंग पे ही तो क्वेश्चन पूछा गया ना कि कब आ रहे हो तुम, बताओ भाई, ठीक है। वेयर डज योर सिस्टर लिव। अब यहाँ पे रहती है, रहना जो है आपका मेन वर्ब है, और रहने पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ रहती है भाई तुम्हारी बहन, ये बताओ मुझे, ठीक है। वाई डिड शी क्राई। अब कोई लड़की है वो रो रही है, तो उससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई उसके रोने की वजह क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो रो रही है। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होंगे, वो वर्ड जो आपको क्वेश्चन पूछने में हेल्प करेंगे। किससे क्वेश्चन पूछने में भाई, वर्ब से। आई बात समझ में? किससे क्वेश्चन पूछने से, वर्ब के बारे में। अगर आपने क्वेश्चन पूछना है ना, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, तो आप किसकी हेल्प से पूछ सकते हो, इंटेरोगेटिव एडवर्ब से पूछ सकते हो। आई होप कि यहां तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब। आई होप कि आपको एडवर्ब का कॉन्सेप्ट और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो देखकर आज आपने कुछ सीखा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।